प्रेम से बोलिए शनि महाराज की जय। जीवन की अनेक कष्टों मृत्यु हेतु कथा कार्यक्रम आप श्रवण कर रहे हैं। कुछ पल और इंतजार कर लीजिए, अब कथा का विश्राम होने वाला है। ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रयं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरः। सुनिए सुनिए शनि गाथा मीठे सब गाथा। शनि गाथा मीठे सब गाथा। मीठे सब गाथा रे मीठे सब गाथा। अभी आप जो शनि कथा श्रवण करने जा रहे हैं, यह आपके सामने प्रत्यक्ष दिखने वाला है। ये शनि कथा शनि महाराज जो भगवान सूर्य सुबह पर उदय होते हैं और शाम तक रहते हैं, जिससे हमारे ठंडा के मौसम में गर्माहट देते हैं, अर्थात ये प्रकृति का संचालन करते हैं। तो भगवान सूर्य के पुत्र शनि हैं और जिनकी दरबार महादेव का दरबार है। तो भगवान भोले दानी के शिष्य शनि महाराज हुए। भगवान भोले दानी के सबसे प्रिय शिष्य शनि महाराज है। तो भगवान भोले दानी के कृपा द्वारा कैसे शनि महाराज का जन्म होता है, शनि कथा में आज जन्म कथा तक ही सीमित रहेगा यह कार्यक्रम। उसके बाद हमारा आरती हो जाएगा। तो 9 ग्रहों देवताओं में सबसे बड़े हमारे शनि महाराज बनते हैं। यह पूर्ण कथा अनेक है, उन जन्म कथा के चल रहे हैं। तो शनि महाराज भगवान सूर्य के पुत्र है और महादेव देवों को देव महादेव का शिष्य है। प्रेम से बोले शनि महाराज की जय। ओम संसनितराय नमः। हर हर महादेव। कथा बहुत रोचक है, ज्ञानवर्धक है, विवेकशील है, करुणामय है। तो भगवान सूर्य की विवाह संज्ञा से होती है। संज्ञा विश्वकर्मा जी महाराज की पुत्री है। संज्ञा की जब विवाह भगवान सूर्य से होती है तो पारिवारिक जीवन दीदी को कर रही है, वो देखो कुछ दिन सुंदर ढंग से करता है, आनंदमय करता है। पति पत्नी में बहुत ही अनमोल ढंग से करता है। सुंदर खाना, सुंदर पीना, सुंदर विचार, सुंदर चाल चलन। क्योंकि पति पत्नी का संबंध पूर्ण न सूर्य जानते हैं न संज्ञा जानते हैं। क्योंकि फल को खाने के बाद ही फल की खुशबू, मिठास, खटापन महसूस होता है।
तो दोनों पति पत्नी अद्भुत थे। भगवान सूर्य की जब विवाह संज्ञा से होती है तो कुछ दिन ठीक ठाक जीवन कटता है, लेकिन कुछ दिन के बाद संज्ञा अपने पति भगवान सूर्य से थोड़ा नैन मटका करने लगती है, अर्थात अपने नैन को चुराने लगती है। चुराने का कारण क्या है? भगवान सूर्य की तेज अत्यधिक है। भगवान सूर्य की तेज को गर्मी उनकी पत्नी संज्ञा नहीं सह पाती है। आप तो जब एक पुरुष को एक स्त्री नहीं मिलती है, स्त्री नहीं हुआ पुरुष नहीं हुआ, तो स्त्री और पुरुष के परिपूर्ण हाल न स्त्री जानती है न पुरुष जानता है। इसलिए जीवन में ऐसा वर का चुनाव करें। आपकी पुत्री है तो उनका ऐसा वर ढूंढे, आपके पुत्र है तो उनको ऐसा वर ढूंढे जिस हिसाब से मेरा पुत्र है, जिस प्रकार से मेरी पुत्री है, उसी प्रकार से वर का चुनाव कीजिए। दौलत पर कदापि नहीं जाइएगा। दूसरी बात, आपके बेटे आपकी पुत्री अगर 15 साल के है तो उसका विवाह वाला योग पर 10 साल के अंतराल में कर सकते हैं। ऐसे में विवाह वाली कन्या की उम्र अगर 18 है तो अधिकतम लड़का और लड़की की उम्र में 5 साल का अंतर होना चाहिए। अगर इससे अधिक अंतर करते हैं तो हो सकता है आपके पुत्री पर बहुत बड़ा विपत्ति आएगा जीवन में उसका। इसलिए पुत्री का विवाह वहां करें वर और वधू का उम्र में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बेसी से बेसी 5 साल का अंतर होगा। और मान लीजिए किसी पुत्री का उम्र है 16 साल, आप गरीब है और धनवान से विवाह कर देते हैं 40 वर्ष वाला से, अर्थात आपकी पुत्री 16 वर्ष की है, 32 वर्ष में वो परिपूर्ण कचनार होती है। 32 वर्ष में वो परिपूर्ण कचनार होती है, अर्थात पूर्ण चित होती है। तो 16 साल के उम्र ब्याह करते हैं तो 32 साल में पूर्ण कचनार होती है, और जिसका उम्र 40 साल है अगर उससे विवाह कर देते हैं तो जब ये पूर्ण कचनार होगी तब तक वो मर जाएगा, अर्थात आपकी पुत्री विधवा हो जाएगी, अर्थात आपका जीवन में एक घोर संकट आपके ऊपर आ जाएगा। वो पुत्री हो सकती है आपके यहाँ ठहरेगी, आपका कलह आय व्यय की समस्या पड़ेगा, आपके लिए बोझ खड़ी हो जाएगी। इसलिए अपनी पुत्री का विवाह वैसे वर्ष से करे, अगर आपकी पुत्री किसी से प्रेम करती है तो उसी के हवाले सोचा सोचे जाने दीजिए, क्योंकि उसने वर वधू का रस जाना है, प्रेम जाना है, वो जानती है कि लड़का कैसा है, हम कैसी है। दोनों आपस में भूला जा रहता है, प्रेम प्रसन्न किया रहता है, दिल की बात कोई जानता है। इसलिए उस 40 वर्ष वाला से बेटर होगा उससे विवाह कर दीजिए। अगर पुत्री का विवाह आप नहीं कर पाते हैं, बेटा का विवाह लड़की से नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है आपका बेटा फांसी लगा के मर जाएगा, जहर खा के मर जाएगा, नदी में डूब के मर जाएगा। ये समाज में आप देखते होइएगा। नहीं तो आपकी पुत्र आपका प्रेम का, आपके दया के, आपके करुणा के लाभ से ठोकर मार के रातें रात चली जाएगी। इसलिए जब हमारे कुल का ही वंश का नाम मिट्टी में मिल रहा है तो उससे पहले क्यों ना हम उसके साथ जाने दिया जाए। ये जाति धर्म में कहीं कुछ नहीं है। मैंने पहले आपको बताया है संसार के जितने प्राणी हैं, कर फेरू न माला फेरू न मुख से बोलू राम, हरि हमारा सिमरन करे मैं पाऊं विश्राम। अर्थात जब इस मंत्र की साधना कीजिएगा, इस दोहा की साधना कीजिएगा, तब आपको मालूम होगा जितने संसार के प्राणी हैं सबके अंदर से ओम ही आता है, अर्थात सब भगवान शिव के आश्रय में। इसलिए हिंदू न है ना कोई मुसलमान है, जाति कर्म से बटा हुआ है। हिंदू के रक्त वही है, वही खून है, वही मांस में
वही ब्लाउज है, वही हर चीज है, वही नाक का नक्शा है। उसके लिए भगवान हवा अलग नहीं बनाए हैं, पानी अलग नहीं बनाए हैं, वायु अलग नहीं बनाए हैं, ये भूमि अलग नहीं बनाए हैं। जो इस इंसान इस्लाम का है, जो ही सनातन हिंदू का है, सारे धर्म को एक है। इसलिए अपनी पुत्री को जीवन में सुंदर घर में बर खुशहाली व्यतीत करना चाहते हैं तो विवाह के अवस्था के उम्र में 5 साल का अंतर रखिएगा। और जिस प्रकार के आपके पुत्र है, जिस प्रकार आपकी पुत्री है, वैसे बर वधू का चुनाव करके विवाह करेंगे तो वह परिवार सुखमय होगा, खुशहाल होगा। और नहीं तो अभी जो कथा सुनेंगे वही हम आपके साथ होने लगेगा। तो भगवान सूर्य के जब विवाह संध्या से होती है तो दोनों का प्रेम कुछ दिन चलता है निमन से, लेकिन भगवान सूर्य के हाल न संज्ञा जानती है न भगवान सूर्य संज्ञा के बारे में जानते हैं। जब विवाह कुछ दिन होता है 6 महीना के बाद अब संज्ञा अपने पति से आंख में चोरी करने लगते हैं। अब संज्ञा अपने पति से कटने लगती है, अर्थात भगवान सूर्य की तेज को संज्ञा नहीं सह पाती है और किसी से कहती भी नहीं है और उसका मार्ग ढूंढती है। दूसरी बात, आपके जीवन में अगर पति पत्नी को ईश्वर मानते हैं, भगवान मानते हैं, क्योंकि एक स्त्री के लिए सबसे बड़ा पति होता है, उसके बाद बेटा बेटी धन दौलत कहीं कुछ नहीं होता है। पति पत्नी ठीक ठाक है, खुश फिट है, दोनों का विचार सेम है तो एक बगीचे में जो है जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन पति पत्नी का संबंध मधुर नहीं है तो समझिए व्याधिया का जंजाल है। तो जब छाया संज्ञा भगवान सूर्य को तेज जानते कितना है तो उनके तेज से जलती थी, लेकिन कहती थी नहीं कि हे प्रभु मैं आपकी तेज से जलती हूँ, कोई मार्ग ऐसा बताए कि मैं आपकी तेज से सहन कर सकूं और मेरा जीवन सुखमय हो। लेकिन संज्ञा अपने पति को नहीं कहती है, मन ही मन अपना विचार व्यक्त करती रहती है। अर्थात आप लोगों को कोई भी कार्य करना है, गलती से गलती भी कार्य किए होइएगा, अच्छा से अच्छा कार्य किए होइएगा तो पति जब आपके बेड पर आते हैं, आपसे मिलते हैं भोजन पानी के उपरांत अपने मन की बात पति से कह डालिए। तो आप जो गलती किए हुए हैं अपने पति को नहीं कहे हुए हैं और दूसरे लोग आपकी गलती आपके पति को कह देते हैं तो शाम पर दारू पी के आएंगे और खुद मत करेंगे निमन से। इसलिए अगर तो एक परेशानी से आप बच जाएंगे, पत्नी के बात कहेंगे तो पति समझे रहेंगे कि ना दूसरा मार के रह जाएंगे, लेकिन लाठी से बात तो नहीं मारेंगे पीला के बाद। इसलिए 1 किलो भार न सह के आपको 50 ग्राम भार मिलेगा, लेकिन जब दूसरा कहेगा तो आपको 1 किलो भार मिलेगा, नीमन से कुटाई भी होगा, आपको नया भेज दिया जाएगा। इसलिए अपने पति से कोई भी गुप्त बात हो नहीं छिपाना चाहिए, कह देना चाहिए। किस समय जब भोजन पानी कर लेते हैं, आपके साथ तक सोते हैं, उस समय मन का कह दीजिए, उसे बेसी बताएंगे नहीं, ज्यादा मार के न जाएंगे। लेकिन यह गलती तुझे दूसरा कहेगा तो समझिए क्या होगा। झगड़ा नित बढ़ाइए, झगड़ा नित बढ़ाइए, झगड़ा बुरी बलाए, चिंता दुख उपजे चिंता रहे, झगड़ा में घर जाए। जब पति पत्नी में लाठी डंडा चलेगा तो आप नहीं है अपने पति के लिए, और दोनों का गुस्सा फुली होगा, अगर आप बोलिएगा वो बोलिएगा, समझिए आपका जीवन नरक में होने जाएगा। तो संज्ञा भगवान सूर्य को तेज को नहीं सकती थी और मन ही मन उपाय ढूंढ रही थी। एक बार तो संज्ञा धूप में खड़ी थी। संज्ञा जब धूप में खड़ी थी तो धूप में जब वो खड़ा होते हैं तो आपका एक छाया परछाई देखने को मिलता है। तो संज्ञा जब धूप में खड़ी थी वो छाया को देखी तो छाया से कही, छाया तुम तो हमसे अच्छी हो, भगवान सूर्य का तेज तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हमसे अच्छी तुम हो। इतना कहने के बाद वो परछाई
जिस प्रकार से संज्ञा थी उस प्रकार से वह फरसा ही उस स्त्री जैसा रूप बन गया। तो संज्ञा कही छाया से, छाया तुम में भगवान सूर्य की तेज सहने की शक्ति है, इसलिए तुम हमसे अच्छी हो। मैं कहती हूँ वैसा तुम करो। आज से तुम भगवान सूर्य की पत्नी बन जाओ और जिस प्रकार से एक पति पत्नी का जो सुख होता है उस प्रकार से भोगो। और मैं नैहर जा रही हूँ। अब छाया भगवान सूर्य के साथ रहने लगती है और संज्ञा भगवान सूर्य को तेज करने के लिए चल जाती है। मैं के विश्वकर्मा जी यहाँ जब भगवान सूर्य के साथ कुछ दिन रहती है तो छाया गर्भवती हो जाती है। जब छाया गर्भवती होती है, गर्भा अवस्था में आयु कर्म च विद्या च वितंधमेव च, गर्भा अवस्था में ही आपका बेटा बुद्धिमान होगा, मूर्ख होगा, तेज होगा, लकवा ग्रस्त होगा, टीबी पकड़ेगा, यानी तरह तरह की बीमारी पकड़ेगा। वह गर्भा काल में ही बच्चे का पीछे होता है। आयु, विद्या, जीवन, मृत्यु, कर्म, उसके बाद उस बच्चे को कितनों कुछ सिखाइएगा, कुछ नहीं सीखेगा। तो गर्भा काल में जब आप मां बनने की अवस्था में आते हैं तो 3 माह पूर्ण हो जाता है आपके गर्भावस्था का। तो 3 माह के बाद बचता है 6 महीना शिशु के आने में। तो 3 माह के बाद आप हो सके तो नैहर चले जाइए, अर्थात आप अपने पति से दूर रहिए। अगर 6 महीने तक आप अपने पति से दूर रहते हैं तो गर्भा काल में होने वाला शिशु आपका ज्ञानवान, विद्वान, साहसी, तेज तराक और तीनों लोगों पर विजय करने वाला होगा। क्योंकि सारा चीज गर्भा अवस्था में ही बच्चे कुपोषण होते हैं, विकृत होते हैं, विकलांग होते हैं। अब गर्भावस्था में क्यों होता है इसका अलग कुछ रहस्य है, नहीं बता सकते हैं। तो जब छाया गर्भवती हो गई तो अपने घर में बैठकर वर्षों बाद छाया के गर्भ में एक शिशु का आगमन हुआ था। तो छाया अपने पुत्र के लेकर उत्साहित थे, अर्थात अपने आप को खुशी इजहार कर रही थी कि आज मैं एक बच्चे की मां बनूंगी। और भगवान सूर्य को जब यह खबर जाएगा कि मैं एक बच्चे की मां बनने वाली हूँ तो भगवान अति प्रसन्न होंगे। यह बात छाया अपने मन में स्मरण कर रही थी घर में, और सूर्य देवता ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर ध्यान साधना में थे। आइए देख लेते हैं। ज्ञानी भूतं भव्यं भविष्य सर्व सकारणम आसु तान्यापि शास्त्राणि सरहस्यं बदेव धुओ। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में साधना अगर करते हैं आप तो वर्तमान, भूत, भविष्य इन तीनों काल को आप जानने का अभिलाषा रखते हैं और जान जाते हैं। और जो ग्रंथों में हम नहीं पढ़ पाते हैं वो भी पढ़ लेते हैं और आपको बोलने की शक्ति अधिक बढ़ जाता है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से होता है। तो भगवान सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर साधना कर रहे हैं। एक भजन के भी आगे चलते हैं। ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी बनो। बैठ जा अंतर मन के होगा बैठ
अंतर मन में खो जाओ, भगवान सूर्य ब्रह्म युग में नमन कर रहे थे, साधना में बैठे हुए थे, तो देख रहे हैं क्या छाया अपने पुत्र के लेकर उत्साहित है या ब्रह्म साधना में देख लिए। नाम निरावे रूप के जो जन खोजी हुए, जब वह रूप हृदय से छूटा रहे न कोई। अर्थात ब्रह्म साधना में हम अपने स्वरूप को जानते हैं और बोध में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री जब साधना में बैठे हुए थे तो छाया अपने पुत्र के लिए जो उत्साहित थी वह देख लिए और वहीं से कहे, छाया तूने मेरे साथ छल किया है, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और भगवान सूर्य से एक रथ भेजते हैं छाया के पास में। जब वह रथ छाया के पास में आती है तो छाया समझती है भगवान सूर्य ने हमें अपने पास बुलाया है। छाया विशेष प्रसन्न हो जाती है, आज मेरा दिन शुभ है, भगवान सूर्य अपने पास बुला रहे हैं। लेकिन वो विमान आता है और माता छाया को बैठा लेता है और विमान एक निर्जन वन में ले आता है। जब भगवान सूर्य के पास विमान नहीं पहुंचता है, वह विमान जंगल की ओर जाता है, तो माता छाया विमान वाहक से पूछता है, विमान वाहक तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? इतना कहने के उपरांत वो विमान वाहक कुछ नहीं बोलता है। फिर बोलता है, विमान वाहक तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? तो विमान वाहक कहता है, माता भगवान सूर्य को ऑर्डर है आपको एक निर्जन वन में रख देने के लिए। इतना सुनने के बाद अब वह छाया रोने लगती है, बिलखने लगती है, कलपने लगती है, कहती है, हे प्रभु मैंने क्या किया जो भगवान सूर्य अब मुझे जंगल में भेज रहे हैं, अपने पास नहीं रह रहे? हे प्रभु मैंने क्या किया? इसके बाद छाया गर्भा काल में 3 माह के शिशु उसके अंदर पेट में पड़ रही है और छाया अपने शिशु को लेते हुए और रोने लगी, बिलखने लगी, कलपने लगी, तड़पने लगी और विमान गया। और इसी प्रकार से एक निर्जन वन था जहां पे भगवान शिव का इसी प्रकार से लिंग था। वहीं पे विमान जाता है और वह विमान माता छाया को उतार देती है और विमान वाहक वहां से चला जाता है। अब वह छाया भगवान शिव के गले लिपटे करती है, हे महादेव, हे देवों के देव महादेव, जिसने मुझे बनाया वो भी मुझे नहीं रखा, जिसके लिए मैं बनी वो भी नहीं रखा। हे महादेव, हे देवों के देव महादेव, मैं आज सौगंध खाती हूँ। हे त्रिपुरारी, हे महादेव, मैं आपके लेके सौगंध खाती हूँ, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अपने पुत्र के अपने घर से चल नहीं दूंगी। भगवान शिव की सौगंध लेकर छाया भगवान शिव के गले में बैठकर भगवान शिव की मंत्र साधना में लीन जाती है। तो आइए भेज लेते हैं, आगे चलते हैं। ओम शंकराय नमः। दुख हरो महादेव करो कृपा, दुख हरो
महादेव तेरो कृपा हम आयल थी गुरुवरिया शरण में आयल जी आपन बोला दुनिया में हम तक से गयो हम तक से पापा हार गए हम माया और छाया माँ भगवान शिव के गले लिपट जाती है। बरसों 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 बीत जाने के बाद न खाती है न पीती है, भगवान से लिपटे रहती है। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। इस प्रकार से भगवान शिव के चरणों में लिपटी रहती है। वर्षों वर्षों बीत जाने के बाद देव को देव महादेव त्रिपुरारी शिव शंभु करुणाकर भोले दानी दर्शन देती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। छाया माँ भगवान शिव के शिवलिंग से लगती हुई है।
जब भगवान शिव प्रकट होते हैं तो छाया अपना शुद्ध खोई भी रहती है। भगवान शिव कहते हैं छाया 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 नहीं शुरू आती है, छाया छाया नहीं शुरू आती है, छाया सब छाया भगवान शिव के लिंग से लपटी हुई थी, उसको छोड़कर नैनो नित्य इनके जल से टकराए हुए हैं और भगवान शिव को पलकों से देखती है, कहती है प्रभु आप आ गए, प्रभु आप आ गए, प्रभु आप आ गए। भगवान शिव कहते हैं छाया तेरे साथ अन्याय हुआ है, तेरे साथ अत्याचार हुआ है, तेरे साथ बेईमानी हुआ है, मैं तुम्हें एक ऐसे पुण्य का वरदान देता हूं जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है वह खुद तुम्हारा ऐसा होगा जो तुम्हें न्याय देगा, जिसका नाम शनि होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। 9 माह उपरांत माता छाया एक शिशु को जब जन्म दे रही थी, जिस समय माता छाया शिशु को जन्म दे रही थी उस समय उस निर्जन वन में कोई नहीं है। जब माता छाया के प्रसव का दर्द का पीड़ा जब खड़ा हुआ, आहा 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 हे प्रभुदानी, हे त्रिपुरारी, हे नाथों के नाथ, आहा 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 इस प्रकार से छाया करती है। उसके बाद शनि महाराज का जन्म होता है। जन्म शनि महाराज का एक सीना के आकार में होता है। जब सीना के आकार में जन्म होता है तो माता छाया और व्याकुल जाती है, तो हे महादेव आपने कहा था एक पुत्र होगा, ये सीना कहां से आ गया? शनि 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 वो पत्थर कुछ नहीं बोल रहा है, शनि शनि पत्थर कुछ नहीं बोल रहा है, शनि शनि। तब सीना से आवाज आता है मां। इतना सुन के माता छाया व्याकुल हो जाती है और उसको निर्जन वन में इधर उधर घूमने लगती है। ठीक कहती है पुत्र शनि कहाँ हो? मां मैं यहाँ हूं। शनि शनि सीला फटता है और शनि महाराज का उदय होता है। इसीलिए कहीं कहीं आप देखते होइएगा शनि महाराज के 2 रूप में पूजा किया जाता है, एक शिला के रूप में, एक प्रतिमा के रूप में। जिस प्रकार से भगवान शिव की पूजा किया जाता है शिला के रूप में और प्रतिमा के रूप में, अर्थात देवों को जो महादेव की शनि महाराज शिष्य है। सारी क्रियाकलाप सारी को ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान शनि महाराज को भगवान शिव देते हैं, जिसे कर्माधिकारी कहा जाता है और न्याय देवता भी कहा जाता है। ये सारा चीज भगवान शिव के द्वारा शनि महाराज को प्राप्त होता है। जो शनि महाराज के बहुत जन्म हो गया है, आइए एक सोहर लेते हैं, सोहर के बाद आरती रखते हैं। है आरती का थाने ले आइए। सोहर में कुछ मोहर लगेला, शनि भगवान के जन्म भइल आ स्वयं शनि भगवान को दिए आंचल को खोल दीजिए, क्योंकि आपके घर में जगह देवता का जन्म हुआ है, अर्थात आपका घर खुशियों से भरने वाला है। जय हो। सोहर का मोहर होता है, मोहर लगाए जा रहा है जेकरा घर में होते सोहर। सब बता दी युग युग जिया सो